मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंद कुंडारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या जगाश्रिते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरमुचिते आत्मरूपयन् प्रमेयदृते याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार बंध अधिकार कलश 163। मदमत हो मद मोह में इस बंधने नर्तन किया, रस राग के उद्गार से सब जगत को पागल किया। उदार अर आनंद बोझी धीर निरुपधि ज्ञान ने अति ही अनाकुल भाव से उस बंद का मर्दन किया। यहाँ बंद तत्व का स्वांग लेकर जीव संसार रूपी रंगमंच पर प्रवेश करता है और नशे में चूर होकर यानी भ्रम में रहकर मिथ्यात्व का रस पीकर नाच रहा है ना। कल इस बंद तत्व को स्वांग में लिया ना। ये बंद तत्व स्वांग है, सुनना, और ज्ञानी उसे स्वांग मानता है। अर्थात इस स्वांग को जो स्वांग रूप से देखता है वह ज्ञानी है, और इस स्वांग को जो स्वरूप मानकर अनुभव करता है वह अज्ञानी है। यानी स्वांग और स्वरूप का वेद ज्ञान होना चाहिए, है ना। देखो, ये ऐसा स्वांग है कि इसको छोड़ना है। कल मैंने मोक्ष भी एक स्वांग है ऐसा कहा था, है ना। कुछ प्रश्न हुआ था ना तुम्हारा, क्या था प्रश्न? मोक्ष तत्व की भी किन स्वांग की दो से? हाँ, तो प्रश्न ये रहा कि मोक्ष तो अपना है ना स्वभाव है, तो मोक्ष तो एक अविकारी वितरागी तत्व है, उसको आप स्वांग क्यों कहते हो? इसलिए स्वांग कहते हैं कि वो प्रकट होता है। सुनना बराबर, वो प्रकट करने रूप उपाधि, पूर्ण रूप से प्रकट करने रूप उपाधि तो कहा था, मगर मोक्ष की पर्याय में से मोक्ष की पर्याय नहीं आती। मान लो कि मोक्ष की पर्याय हुई तो फिर आगामी काल में भी मोक्ष रूप परिणमन जो रहेगा वो इसी मोक्ष की पर्याय में से आगामी काल की भी मोक्ष पर्याय नहीं आएगी। वो जो शुद्धात्म तत्व है, जो मुक्त रूप स्वरूप है, उसके आश्रय से ही है ना नई वैसी की वैसी पर्याय मोक्ष की अर्थात सिद्ध पर्याय होती है। समझ में आया ना। इसीलिए वह दृष्टि का विषय नहीं है ना, वो प्रगट होने रूप पर्याय है। वो प्रगट अपने वो विषय बनाने वाला अंग है, विषय ही नहीं है।
वह मुक्त स्वरूप को विषय बनाते हुए मुक्तानंद का अनुभव करने वाली पर्याय होती है। धारण किया जाता है मोक्ष तत्व को, समझ में आया ना। मोक्ष तत्व को धारण करना ही शोभा है, ये बात मैंने कही थी। मगर वो दृष्टि का विषय नहीं होने से, मोक्ष के सामने देखने से मोक्ष नहीं आता। इसीलिए वो भी एक वेश है, क्षणिक है। भले एक बार प्रकट हो जाने पर निरंतर शादी अनंत काल मोक्ष की पर्याय, सिद्ध की पर्याय नई नई आती रहती है, मगर अभी तो नहीं है ना, समझ में आया ना। इसीलिए उसको धारण किया जाता है, प्रकट किया जाता है, प्रकट हुई होती है। इस प्रकार से उसे बेस कहा गया है। वो तात्कालिक तत्व है, त्रैकालिक तत्व नहीं है ना। मुक्त स्वभाव वह त्रैकालिक तत्व है, मगर मुक्त परिणति प्रकट होना, आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है। मुक्त स्वभाव, वितराग स्वभाव, मगर अरागी स्वभाव। गुरुदेव जी से ऐसा लेते हैं कि आत्मा का अरागी स्वभाव है सुनना, और परमात्मा का वितरागी स्वभाव है। ये क्या अर्थ हुआ? यानी आत्मा यानी सब आत्माएं, जितनी भी आत्माएं हैं विश्व में, उसका अरागी स्वभाव है। अरागी यानी राग रहित स्वभाव है, और परमात्मा राग रहित पर्याय में हुए है। इसीलिए वो जिसका राग बीत गया है, राग था पर्याय में और बीत गया यानी मिट गया है, तो ये एक पोजीशन को धारण की। इसीलिए जब पोजीशन है तो इस प्रकार से वो वेश हुआ, वो शोभा है, प्रकट करने रूप उपादेय है, मगर दृष्टि करने लायक नहीं है ना। वो तो स्वयं दृष्टि करने वाली चीज़ है, पर्याय है ना। स्वभाव के तरफ वो मोक्ष की पर्याय क्या है कि वह जो पर्याय स्वरूप में सदा डूबी रहे, स्वरूप के सामने ही स्वरूप का ही ध्यान करे, है ना। वो तो वास्तव में ध्येय नहीं है, ध्यान है। और ध्यान ध्येय नहीं होता, ध्यान प्रकट करने रूप भले ध्येय हो, आश्रयभूत ध्येय नहीं होता। उस ध्यान का जो कोई ध्येय होता है ना, वो वास्तव में त्रिकाली तत्व है। ऐसा हमें समझना है ना। ख्याल में आ गया? ऐसा है। तो अभी यहाँ जो बात चल रही थी, ये जो बंध तत्व है वह स्वांग लेकर, है ना। अब ये जो बंध तत्व स्वांग लेकर, यह जीव कौन, ये स्वांग कौन लेता है? जीव ही। वह संसार रूपी रंगमंच, संसार रूपी रंगभूमि पर प्रवेश करता है, और नशे में इतना चकचूर है ना, और नशे में इतना चकचूर होकर नाचता रहता है, यानी परेशान होता रहता है। ये कहा ना थोड़ी देर पहले, मिथ्यात्व का रस पीकर वह भ्रमित होकर भटक रहा है, दर दर गति गति भटक रहा है, पर्याय पर्याय भटक रहा है। हर पर्याय में उसका भटकना ही होता है ना। वो ज्ञान, हर समय ज्ञान की पर्याय भटकती रहती है, भ्रमित होकर भटकती रहती है, ये यहाँ कहना है ना। देखो, ये बंध तत्व की चर्चा है। कोई भी किसी भी वस्तु को आप देखो, यहाँ कहते हैं कि जब कोई महिला होती घर की, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं मेरी गृहस्थी बराबर संभालती हूँ, है ना। यानी मुझे 10,000 भी दे देवे तो 10,000 में भी मैं पूरी गृहस्थी इतनी कुशलता से चलाता हूँ कि पता ही नहीं चले कि हमें पैसा की कोई कमी है ना। तो ये हो गया, उस गृहस्थी चलाने रूप उपयोग को एंगेज कर दिया। कौन चलावे गृहस्थी, है ना। वो ऐसा मानती रहती है महिला कि भाई मैं पता भी नहीं चले दुनिया को कि इनको कोई घर में तकलीफ है, मेहमान आवे तो भी। इस प्रकार से मैं गृहस्थी चलाती हूँ, है ना। तो ये परद्रव्य में इस प्रकार से अहम करते हुए उपयोग को वहाँ, कहाँ, वहाँ घर में नहीं, राग द्वेष में, एक गृहस्थी चलाने के विकल्प में, है ना। इस प्रकार करूँ, इस प्रकार करूँ, इस विकल्प में उपयोग को क्या करती है वो
वो जीव क्या करता है, उपयोग को वहाँ नचाता है, उपयोग वहाँ उसमें क्या करता है, नाचते रहता है, परेशान होते रहता है। ये कहा ऐसा है। देखो कि सारा जगत, आचार्य ने तो सारे जगत को संसारियों की मुख्यता से मोह में प्रभावित होकर उपयोग को राग द्वेष की प्रवृत्ति में लगाकर सारा जगत पूरा पागल हो जा रहा है ना, मत्त है अहंकार में, हीनता दीनता में, है ना, परद्रव्य के साथ लगाव का भ्रम करते हुए सारा जगत एक प्रकार से उसके पदार्थों के साथ, अन्य पदार्थों के साथ इस रागादि की चिकनाई के द्वारा फिसलता हुआ, है ना, उसी में लगा रहता है और वास्तव में बंध को प्राप्त होता है। ये बात है मूल। देखो ऐसे इसको सरल भाषा में समझना हो ना बंध तत्व को, तो आत्महित की मुख्यता से अगर हम किसी को कहे भाई स्वाध्याय में आओ, है ना, अब चालू हो गया है, रेगुलर आ जाओ, तो क्या कहता है कि नहीं 1 महीने के बाद आएंगे, अभी क्यों, कि मुझे बहुत काम है। समझ में आया ना। अब ये क्या है, ये बंध तत्व है। मारे बहु काम छे, આજે नहीं, हमણાં नहीं, बहु काम छे। शू काम छे ने बताओ, पूछने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ क्या काम है। क्या काम होता है, राग द्वेष में जलना ही है। राग द्वेष की प्रवृत्ति ये है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। देखो काम की ज्वाला में फंसा हुआ रहता हुआ यह मोह को लेकर बड़े बड़े खेल खेलता है। समझ में आए ना, मुझे ये है ना, मेरा ये प्रोजेक्ट है ना, मुझे अभी मेरा ये है ना, ये मेरा संकल्प है, इस साल का नया संकल्प, ये बंध तत्व। समझ में आया ना। ये नए नए संकल्प करता है और संकल्प के अनुसार विकल्प, सारा उसका वीर्य, सारा उसका बल वो उसी बाह्य उस विकारों के अनुसार, रुचि के अनुसार, है ना, उस अनुसार सारे वीर्य को बर्बाद कर देता है। ज्ञान का वीर्य, श्रद्धान का वीर्य, समझ में आया कि नहीं, स्थिरता का वीर्य, ऐसा है। वेद ज्ञान में वीर्य स्फुरायमान करे, है ना, अहम स्वभाव में अहम पर ना करने में वीर्य को लगावे, तो स्थिरता नाम का लाभ होता है, चारित्र में स्थिरता का लाभ होता है। और उस स्थिरता में रहने में और वास्तव में वीर्य स्फुरायमान हो तो सदाकाल उपयोग स्थिरता को प्राप्त होता है। रंच मात्र भी विचलित नहीं होता, सबको जानते हुए भी विचलित नहीं होता। ऐसा आत्मा का अजब गजब का अद्भुत स्वभाव है ना, मंगलमय स्वभाव है। वास्तव में चैतन्य की चेतना का क्या कहे। एक बार चेतना इस विवेक को लेकर खड़ी हो जावे, है ना, यथार्थ बोध से ये वास्तव में खड़ा रहे, अपनी पर्याय में एक बार सजागता आ जावे, तो उसे मोह नचा नहीं पाएगा। समझ में आया कि नहीं, वो मोह उसका कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है, नास्ति नास्ति मम कश्चिन मोह, मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। ये क्या लगता है मोह, अरे जो जिस मोह ने मुझे इतना रुलाया है, उस मोह को अभी मैं गले कैसे लगाऊं, यानी उस मोह को मैं अपना स्वरूप मानकर, उस मोह रूपी स्वांग को, है ना, बंध तत्व के अंतर्गत मोह का रस, है ना, रूपी स्वांग को मैं अपना स्वरूप मानकर जी रहा था, है ना, वास्तव में जल रहा था। और उसी को ही जीवन मान कर मैंने, है ना, सारा जीवन, सारी सद्दान ज्ञान चारित्र का त्याग कर दिया था, ऐसा समझ लो, है ना। मैंने अपने स्वभाव का तिरस्कार किया था। स्वभाव का तिरस्कार करना ही मोह है, ऐसा है। और मोह का तिरस्कार करना, त्याग करना ही वास्तव में मोक्ष है, ऐसा है। अद्भुत चर्चा है। देखो हाँ, ये कहते हैं ना, मुझे ये बात विस्तार से ख्याल में आई सुबह में। किसी को भी कुछ कहो, कुछ भी कहो, क्या काम है दर्शन, क्या काम है आज, क्या काम, क्या काम कर सकता है आत्मा। जानने देखने रूप कार्य है ना, वो तो पर्याय स्वयं हो ही रही है।
ऐसा कोई द्रव्य होता ही नहीं कि वो टिक कर न परिणमे, स्थायी रहते हुए परिणाम ना। ये तो जीव का नहीं, सब जीवों का नहीं, सब द्रव्यों का स्वभाव। बताओ मुझे अब क्या काम है? वास्तव में एक ही काम है जीव का, ज्ञाता दृष्टा रहते हुए आनंद में रहना। कभी इसने अपने इस कार्य को कभी नहीं निभाया, है ना। इतना गाफिल रहा, इतना प्रमादी रहा अपने कार्य में। अरे इसको ये अपना कार्य है उसे ख्याल भी नहीं आया, उस तरफ इसका ध्यान ही नहीं गया। ये है। और बस दुखी, स्वयं दुखी होने के लिए, है ना, उपाय करता है, सुख का उपाय मानकर। यही तो वास्तव में, है ना, बंध तत्व है। सुखी मान, सुख दुख जो है उपाय करता है कौन सा? दुख का ही तो उपाय करता है। क्या मानकर करता है? सुख मानकर। ये हो गया मोह, ये हो गया भ्रम। और फिर उपाय करते रहना। क्या उपाय करना? ज्ञान की मूढ़ी को कषाय की संगति कराते हुए घूमते रहना। ये बात है। यहाँ गजब की बात है। देखो यहाँ कहते हैं ऐसे बंद को, थोड़ा आगे चलता हूँ, ऐसे बंद को, कौन सा? जो बड़े बड़े खेल खेलता है जीव के साथ, शुद्धात्मा के विरोध पक्ष में, है ना, खड़ा ये मोह तत्व, ये बंध तत्व, है ना। बड़ा बड़ा खेल इसको, जीव को, जीव के उपयोग को वास्तव में भ्रमित करके खिलाता है। बड़े बड़े खेल खिलता है ये बंध तत्व का स्वांग। अब इतनी बड़ी बात करके, ये अनादि का खेल है ये, है ना। ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है ना। ये तो अनंत युग बीत गए। श्री कहते हैं ना, रमत होए घड़ी भी घड़ी नहीं। ये तो अनंत युग बीत गए। समझ में आया कि नहीं? ये जो बच्चे खेलते ना, ये चलो चलो घर घर खेले, डॉक्टर डॉक्टर खेले, ये खेले तो वो कितनी बार खेले। पूरे दिन माँ बाप को कहे कि ये खेल खेलना है मुझे, तो क्या कहे? पढ़ने बैठ, है ना, भोजन कर ले, तू अपने पढ़ाई में ध्यान दे। अब ये सब खेल तो कितने दिन का होवे? कितने दिन नहीं, ये तो घड़ी 2 घड़ी का होवे। वास्तव में तो एक खेल खेलने जैसा ही नहीं है। अगर खेलने का प्रसंग आया है तो घड़ी 2 घड़ी का हो, है ना। आपको लगता होगा कि मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मैं तो ये बड़े बच्चों के लिए कह रहा हूँ, छोटे बच्चों की बात नहीं है, है ना। ये सब रमत हो, ये कमाना धमाना, है ना, ये व्यवहार, कल कहा था ना, दुनियादारी और दुकानदारी, ये सब खेल है। ये कब तक खेलते रहो? कितना खेलना चाहिए? घड़ी 2 घड़ी का हो। वो भी घड़ी 2 घड़ी भी क्यों? कि वो प्रसंग आवे तो घड़ी 2 घड़ी उपयोग वहाँ चला जावे मजबूरी से, है ना। इसलिए आचार्य देव वो बच्चों को कहा ना, पढ़ाई कर, तो आचार्य देव कहते हैं कि वेद ज्ञान कर, वेद ज्ञान की पढ़ाई कर, वेद ज्ञान की विद्या सीख ले। अरे ये जो स्वरूप का जो खेल है ना, वो स्वरूप का जो खेल है, वो मोक्ष का स्वांग की शोभा है। जो स्वरूप का खेल खेलता है उसे मोक्ष रूपी स्वांग को प्राप्त करता है। और सारे स्वांग का ज्ञाता दृष्टा, है ना, सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रकट होता हुआ, है ना, ये अभी होने वाला है। मोक्ष का भी ज्ञाता दृष्टा रहता है, यानी मोक्ष को भी मैंने किया, ऐसा कर्तृत्व का अहंकार नहीं होता। आत्मा हो और मुक्ति को प्राप्त नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना। आत्मा है और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त हो, तेथी सु, है ना, ऐसा है। आत्मा हो और मोक्ष की पर्याय प्राप्त नहीं हो, वो आश्चर्य है। अभी तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, हम अपनी पर्याय को, अपने यथार्थ कार्य को प्राप्त नहीं हुए, ये मोह का आश्चर्य है। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है। देखो ये निर्वाण दिन अभी अभी मनाया हमने, अभी अभी गया ना, तो उस दिन भी शायद मैंने कहा था कि हम ऐसा विचार क्यों नहीं करते कि हे प्रभु आप तो, है ना, निर्वाण को प्राप्त हो गए, सिद्ध बनकर अनंत सुख प्राप्त कर अव्याबाद सुख भोग रहे हो हर पल पल, और मैं यहाँ क्यों रखड़ रहा हूँ?
ऐसा भेद क्यों हुआ? जबकि आपके द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व और मेरे द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व में कोई अंतर नहीं है। अरे मेरे और आपके क्यों, किसी की भी द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व में कोई अंतर नहीं है, सब समान है। हर वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही सत्ता में पाई जाती है। इतना मैंने नहीं देखा, वहाँ मेरा ध्यान नहीं गया और किसी न किसी पदार्थ के चतुष्टय में प्रवेश करने का, उसकी सत्ता में हस्तक्षेप करने का, या उसको सुखी करने के लिए, अथवा वो सुखी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, इस प्रकार के भ्रम से, समझ में आया ना, किसी न किसी सत्ता में हस्तक्षेप करने का मैंने प्रयास किया। और ऐसे प्रयास करते करते अनंत काल इसलिए निकल गया कि ऐसे अनंत पदार्थ है और मेरा ये भ्रम उस अनंत पदार्थों के सत्ता में हस्तक्षेप करने के लिए मुझे भमाया। प्रभु आज हमें पता चला, आज आपने जो निर्वाण की प्राप्ति आप कर ली है, तो हम उस निर्वाण का निर्माण कम से कम प्रारंभ तो हम कर ही लेंगे इस भव में। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए, है ना। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करो, ऐसा कह रहे। सम्यक दर्शन को प्राप्त होना, आत्मदर्शन को प्राप्त होना, आत्मा का सच्चा दर्शन करना, सारे तत्वों को यथार्थ जानना, सारे तत्वों को, सारे द्रव्यों को, सारे द्रव्य के स्वरूप को यथार्थ जानकर हमारी दृष्टि में जो विकार है, अर्थात तो विकार की पूर्ति की जो दृष्टि है, वह दृष्टि हमारी छूट जाए, खोटी दृष्टि छूट जाए। ये महामंगल कलश है ना, ऐसा महामंगल कलश की रचना हमें हमारे जीवन में करनी चाहिए, है ना। ऐसा ये कह रहे हैं, मोह में मत नाचो, है ना, ऐसा मत करो, ऐसा है। अनुभव करो, सामायिक में बैठो, अपने साथ रहने का प्रयास करो। समझ में आया ना? अपने संयोग को मिलाकर अपना अनुभव मत करो। संयोग का लक्ष्य करके उपयोग को भटकाने का, स्वयं के ही नुकसान का कार्य अब मत करो। ये बहुत विचारणीय। और सबसे पहले हमने अपने साथ सबसे पहली ये मीटिंग है ना, कब करनी चाहिए? आज, अभी करनी चाहिए। हम कोई भी प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग करते हैं ना, अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, यहाँ तो अपॉइंटमेंट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं के साथ मीटिंग करनी है। स्वयं के साथ मीटिंग करनी है, स्वयं के साथ विचार करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे एक सेकंड के लिए भी ये सुकून दे सकता है? ऐसे मैंने अपने उपयोग को इस भिखारीपने में बांध के रखा है। कहाँ हमारे इष्ट देव, कहाँ वो परमात्मा, कहाँ हमारे ये सारे सिद्ध भगवान, है ना। और कहाँ में एक सिद्ध बनने की शक्ति रखने वाला होने पर भी, समझ में आया ना, परमात्मा बनने की शक्ति रखने वाला होने पर भी आज तक मैंने उस बारे में विचार ही नहीं किया। अगर उस बारे में हमने गंभीरता से विचार किया होता, मीटिंग की होती और हम उस काम को हमने अंजाम दिया होता और कार्य नहीं होता, ऐसा 3 काल में नहीं होता। बेंसरी तो कहते हैं कि आत्मा की रुचि करे और कार्य नहीं हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम स्वरूप को चखो और तुम्हारे मुक्ति का मार्ग का प्रारंभ नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। शांति से विचार करना है ना। हमने कभी अपनी अपॉइंटमेंट ली ही नहीं, कभी हमने अपने साथ मीटिंग की ही नहीं। अरे कभी हमने अपने लिए इस देवशास्त्र गुरु की मीटिंग करी ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? खाली देवशास्त्र गुरु के उस
दरवाजे पे चौखट पे माथा टेक कर आ गए, मीटिंग नहीं की, उनका सुना नहीं, उनके स्वरूप को देखा नहीं, उनको देखकर फिर हमें अपने को देखना, एक कार्य हमने किया नहीं। मुझे उस दिन से 80वीं गाथा कितनी चली प्रवचन सार की, कितना हमने उस तथ्य पे विचार किया, मगर ये स्वयं अकेले बैठ के इसका अर्थ है कि स्वयं अपने लिए, यानी अपने में वह अभ्यास रूप से कभी हमने लागू नहीं किया। वो सारी धाराएं, वो सारी कलम हमने अपने स्वभाव में लागू नहीं की, इसलिए हमारा जीवन अन्याय अनीति से भरपूर रहा। और अन्याय अनीति से जब भरपूर रहता है, उसमें हम बंद कर रहते हैं। हम अपनी सीमा का त्याग करके हम उस राग की सीमा में जा पहुँचते हैं और उसी का रस सेवन करते हैं। समझ में आया ना? उसका सेवन यानी उसकी गुलामी करते हैं, उसी का ही नशे में हम रहते हैं। तो ये आचार्य देव कहते हैं कि इस प्रकार से तुमने बंध तत्व का ही स्वांग स्वरूप मानकर निभाया है। ऐसे बंध तत्व को अब सुनना, पूरी मौसम चेंज हो जाएगी। अब दूसरी दो पंक्ति है ना, क्या है दो पंक्ति पढ़ो, देखो दो पंक्ति, ये पहली दो पंक्ति का अर्थ हुआ। अब दूसरी दो पंक्ति का क्या है? उदार अरे आनंद भोजी नीर, उदार अरे आनंद भोजी धीर निरूपधि ज्ञान ने। समझ में आया ना? अब ये ज्ञान तो कितना महान है ना? ज्ञान तो है, मगर भेद ज्ञान नहीं किया हमने। ये अति ही अनाकुल भाव से उस बंद का मर्दन किया। कैसा है देखो, अद्भुत है। अब आचार्य देव कहते हैं इस दो पंक्ति में, और कहते हैं ऐसे बंद को, एक ही पंक्ति में इसका जवाब देते, ऐसे बंद को। कैसे बंद को? तो ये सारी चर्चा ले लेना। ऐसे बंद को है ना, जो बड़े बड़े खेल खेला है हमारे साथ, है ना। वास्तव में मोह ने हमारा बहुत बुरा किया है। मोह ने, मैं कह रहा हूँ, पर ने नहीं, मोह ने हमारे ही परिणति में जो भ्रम पैदा करके हमने अपने आप को बहुत दुखी किया है, ऐसा ले लो। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। एक बार तो ये इतने दुख पड़ रहे हैं, इतना भागम भाग उपयोग भटक रहा है, जहाँ ऐसा समझ लो कि एक प्रकार से तल में से तेल निकलता है ना, मरे पत्थर में से तेल निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं, कि जहाँ वो है ही नहीं उसे पील कर हम तेल निकालने का प्रयास कर रहे हैं भ्रम से। तो ऐसे भ्रम को मिटाने के लिए आचार्य देव कहते हैं, सुनना, अब मूल बात आई, ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। बस इतना ही कहा। इस पर विचार करते हैं दर्शन थोड़ा सा। क्या क्या कहा इन्होंने? ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। अभी तक ज्ञान का उदय नहीं था, यानी ज्ञान यानी यहाँ क्या लेना है? सम्यक ज्ञान का उदय प्राप्त होता है, अथवा ज्ञान ज्योति का उदय होता है। तो ज्ञान ज्योति का उदय नहीं था, है ना? था ना, वो ज्ञान तो था ना। ज्ञान तो वास्तव में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में तो आ ही रहा था ना। समझ में आया कि नहीं? वो वास्तव में ज्ञान की अनुभूति थी ना, मगर उस पर हमारा ध्यान ही नहीं था। उस अनुभूति जो हो रही है वो ज्ञान की अनुभूति है ना, वो आत्मा की अनुभूति है, वो मेरी अनुभूति है। ऐसा अनुभव हमने आज तक नहीं किया था। अब यहाँ कहते हैं कि जब वेद ज्ञान होता है, वह ज्ञान वेद ज्ञान रूप परिणमित होता है। वह ज्ञान आगे कई और खुलासा करेंगे। खाली अभी तो एक पंक्ति में इतना वजन दे दिया गुरुदेव सिंह ने, फिर बहुत खुलासा भी किया है, हम पढ़ेंगे भी। यहाँ ये कहा कि ये ज्ञान उदय होते ही, जागते ही, समझ में आया ना, जागना जरूरी है। क्या कहा?
ये है, मोह में सोया हुआ था ना, कल बताया था, मदिर सम्मोहन ममता का अरे बेचेत पड़ा ये संत, है ना। उसकी पहली पंक्ति क्या है, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निंद्रा का अंत। जगाया ना प्रभु ने, तो जगाया। अरे स्वयं ने वो स्वयं निर्वाण को प्राप्त होकर प्रमाण देकर बताया कि देह से आत्मा भिन्न है ना। यानी ऐसा समझ लो कि निर्वाण को प्राप्त होकर ये प्रमाण कर दिया कि देह और आत्मा भिन्न है। देह में आत्मा को, देह के लिए आत्मा को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है ना। और अपने लिए किसी की अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है। तुम अभी से अपना ये सच्चा जीवन, अच्छा जीवन, समझ में आया ना, नैतिक जीवन, वेद ज्ञान प्रणीत जीवन जीने लगो। नहीं तो ये कहते हैं कि बस निरंतर ये भटकना होगा। दर्शन कभी भी देखो ऐसा है ना, कोई भी विचार आवे, कोई भी उदय आवे और उदय को लेकर विचार आवे, तो फिर विचारों कि व्हाट नेक्स्ट, क्या है इसके बाद, है ना। क्या हम इतने ही भव के लिए है? आत्मा अनादि से है और अनंत काल रहने वाला है। देखो हम कल के लिए आज मेहनत कर रहे हैं। सुनना, एक मनोविज्ञान, हम कल के लिए आज मेहनत कर रहे हैं। आज की रोटी तो है ना घर में, तो कल की रोटी के लिए आज मेहनत कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि कल में रहने वाला, क्या कहा उसका अर्थ कि कल में रहने वाला। अब कौन सी कल, है ना, कल कहते ही बताओ कौन सी कल। हर आज के पीछे कल है, तो अनंत काल तक मैं रहने वाला हूँ। तो मैं अनंत काल तक रहने वाला हूँ। मैं सिर्फ इसी भव के लिए घर की, वर की, जो भी है, एक जो भी है धन आदि की व्यवस्था करने तुला हूँ। तो अनंत काल तक मैं रहने वाला हूँ, उसके लिए क्या बंदोबस्त किया है, समझ आया ना। तो अनंत काल तक मैं रहने वाला हूँ। सुनना, तो अनंत काल तक मुझे ऐसी भीख मांग के रहना पड़े और ऐसी पुण्य की भीख में मुझे रहना पड़े, ये मुझे गवारा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देखो मेहनत करके तो कईयों ने देख लिया, है ना। सुनना, मगर वो पुण्य की भीख से मिलती है चीज़ें। और मैंने तो कई बार कह चुका वो शुभ परिणाम अधिकार में, है ना, प्रवचन सार में, कि भीख से कितने दिन चलेगा, समझ में आया ना। फिर ये तुमने भीख मांग के इकट्ठी की, मान लो चीज़ें पुण्य की भीख से इकट्ठी हो गई, फिर यहाँ से तो जाना होगा। मेरा ये कहना है, तुम्हारा हर कल यहाँ नहीं होगा। सुनना जरा गंभीरता से, हमारा हर कल इस भरत क्षेत्र में, इस मुंबई में नहीं होगा। पता नहीं हमारा कल और कहाँ कहाँ होगा। हमारा हर कल होगा, हर कल में, उस कालखंड में हम होंगे। समझ में आया ना। तो देखो ये हम हमारे आत्मलोक में है, जब तक ये हम अनुभव नहीं करेंगे, है ना, हम किसी और क्षेत्र में जा ही नहीं पाते। हम अपने स्व चतुष्टय में है। अगर ये हमारा निर्णय आज नहीं होगा, तो ये संयोग में आने वाले इस क्षेत्र में कहीं न कहीं हम अपना मान कर दुखी होंगे। यही तो होता है, निर्णय नहीं कर पाते। भारत में जन्म हुआ तो भारत देश मेरा, पाकिस्तान में जन्म हुआ तो वो देश मेरा। समझ में आया? नक्की तो करो कि कौन सा देश हमारा। समझ में आया ना। अभी यही मोदी आज जो भी है वो लड़ रहे हैं पाकिस्तान के विरोध में। अब वो पाकिस्तान में जन्म होगा तो भारत के विरोध में लड़ेगा। तो नक्की तो करो कि मेरा देश कौन सा, भारत देश मेरा है कि पाकिस्तान देश मेरा है। नक्की नहीं हो रहा। समझा मैं जो कह रहा हूँ? अरे वो मेरा देश है ही नहीं, ये आत्मलोक है, वो मेरा देश है। कौन सा समाज तुम्हारा? कल आया था ना, व्यवहार में खड़े हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई भी व्यवहार को छोड़ा हो, यानी ऐसा कि वो बंद का आज तक मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा, ऐसा कह रहा है वो मूर्ख।
कौन सा समाज तुम्हारा? आज भारत देश में जैन समाज में जन्मे हो तो ये समाज हमारा, कल पाकिस्तान में मुस्लिम में जन्मोगे तो वो समाज हमारा। नक्की तो करोगे कौन सा समाज हमारा। तो ये कहते हैं ये आत्मलोक है वो हमारा देश है और अनंत गुण हमारा समाज है। और ये ऐसा समाज है कि वो मेरी जात है, मेरी नात है, मेरी भात है, मेरी शोभा है। उस समाज के लिए मुझे समर्पित रहना, उस समाज में ही मुझे रहना, वही मेरी मर्यादा है ना, वही मेरा सील है, वही मेरा स्वभाव है। समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा सा इसे हटकर हम बाहर नज़र करते हैं, है ना, यानी अपने को गौण करते हैं, इग्नोर करते हैं, तिरोभूत करते हैं, तो ये संसार में कठपुतली बनकर नाचता है जी। मोह ने कह दिया चलो अब दुकान जाएगा। मोह ने कह दिया चलो अब भोजन के लिए। समझ में आया ना? भटको क्यों? अब बहुत कमा लिया, आप खा के सुखी होते, पहले कमाने जाओ, वहाँ सुखी हो जाएंगे। समझ में? कहीं स्थायी तो हो। ये बात थोड़ी विचारनी है, सुनना बराबर से। समझना दर्शन, ये सामान्य बातें नहीं है। मैं बहुत प्रयोगात्मक चर्चा करने का मूड था आज मेरा। गाथा तो मैं भी श्लोक तो मैं, है ना, 15 मिनट में समाप्त कर सकता हूँ। अर्थ नहीं समझाना है मुझे, भाव वासन करना है, कराना है ऐसा नहीं, भाव वासन करना है। जब भाव वासित नहीं हो, हमारे भाव का, हमारे त्रिकाल भाव का, हमारे स्वचतुष्टय रूपी भाव का, द्रव्य भी भाव है, गुण भी भाव है और पर्याय भी भाव है। समझ में आया ना? ये भावाय और चित्स भावाय और सर्व भावांतर छेदी। समझ में आया ना? और स्वानुभूत्य चकाशित, इतने में मेरा जीवन है, इतने में मेरी विद्या है, इतने में मुझे अपना कार्य साधना है। ये ध्यान रखना, इसके बाहर कुछ नहीं है। तब जाके नमः समय सारा है ना? यही शुद्धात्मा का नमस्कार है। समझा? नमस्कार यानी उपलब्धि है, प्राप्ति है ना? बाहर में मेरा कुछ नहीं है, मेरे में बाहर का कुछ नहीं है। गजब की बात है भाई। देखो ये बात कहाँ से आई? ये ज्ञान की बात आई ना। ज्ञान मतलब ये हमारा अनादि से, ये जो बन तत्व की जो मैं सेवा करता हूँ, यानी बन तत्व की सेवा करना अर्थ सेवन करता हूँ। बन तत्व के अनुसार मैं क्या करता हूँ? जीता हूँ कि मरता हूँ? मर मर के भी क्या जीना। देखो मैं जो कह रहा हूँ, हमारे जो पूर्वजों ने कार्य किया है, हमारे उस अरिहंतों ने, सिद्धों ने, जो हमारे पंच परमेष्ठियों ने जो कार्य किया है, जल्दी से जल्दी उसमें जुड़ो। अगर हम वहाँ नहीं जुड़ते हैं, वहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो हम ये अवसर चुक जाएंगे। कितनी बातें कही दर्शन, शांति से सुनना। ऐसा है, बात तो वहाँ से निकली कि मैं अनादि अनंत हूँ और अब मुझे ये जो मैं इतने ही भव को अपना जीवन मान लिया है और उसमें भीख मांग मांग कर मैं चलाता हूँ, मगर यहाँ कहते हैं कि हमें अनंत काल रहने वाला तत्व हूँ, तो मुझे इस भीख मांग के जीने का अब मुझे मान्य नहीं है। इसीलिए जो अनादि अनंत तत्व जो है, तो उसकी जो रचना है अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य का, उसकी जो द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व रूप, उसका जो स्वरूप है सो चतुष्टयमय है ना, तो सतरूप और परद्रव्य से पृथक पृथक रूप, इस रूप से अपनी पहचान करके ये भ्रम से जो मैं भीख मांगने का मेरा जो जीवन था, वो सारा मैं समाप्त कर दूं। यानी ज्ञान सही हो जावे, अथवा ज्ञान को ज्ञान का ज्ञान हो जावे, है कि नहीं? ज्ञान स्वयं एजुकेट हो जावे,
ज्ञान स्वयं सही है ना, सही निर्णय कर लेवे। ज्ञान स्वयं अपनी को बस आगम माध्यम है, इतना सा। क्या है? आगम माध्यम है और निर्णय हमारा है ना। माध्यम भले आगम का हो पर निर्णय हमारा हो, और उस निर्णय का पोषण हो, वो हमारा प्रयत्न हो, और उसमें प्रतीति जुड़ जाए। समझ में आया ना? प्रतीति यानी श्रद्धा वहाँ हमारी झुक जाए, उसका हमें भरोसा आ जाए, रुचे, है ना। ऐसे ही मान लेना नहीं, पूरी विधि से, युक्ति से, पूरी विधि से, है ना, वो विभाग की सिद्धि हो जाए, ऐसा है। तो ये कहते हैं कि फिर बंधने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, फिर कहीं बंधने की बात खड़ी नहीं रहती। आए समझ? ये बात है। देखो, तो ये कह रहे आचार्य देव, अब दूसरा पक्ष ले रहा हूँ मैं। इसी जो कलश का आचार्य अमृतचंद्र देव ने जिस उद्देश्य से लिखा गया है, यहाँ शुरू में ही आचार्य देव कहते हैं उत्थानिका में, ऐसे बंद तत्व को, जो नृत्य करा रहा था, जो बंद नचा रहा था, ऐसे बंद तत्व को क्या करना है? नष्ट करता हुआ ज्ञान प्रकट हुआ। बस इतना ही। फिर तुरंत कहेंगे कि वो ज्ञान कैसा है, फिर उनके विशेषणों की इतनी महिमा है ना। ज्ञान कैसा है यानी उसका स्वरूप, उनके विशेषण, कोई भी वस्तु का विशेषण जाने तो उस पदार्थ का स्वरूप क्लियर होगा। समझ में आया ना? तो वो ज्ञान ज्योति जो हमारा प्रकट करना लक्ष्य हो, तो ज्ञान ज्योति की जो विशेषताएं है, वो ज्ञान जो उदय हुआ वो कैसा है, अगर उसका स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाए, समझ में आया ना, तो हमें प्रकट करने में आसान हो जाए, अथवा प्रकट करने के लिए हम प्रेरित हो जाए। अगर एक कार्य हमें प्रतिज्ञावत करना है, सुनना, मैं थोड़ा आज इशारा ही कर दूंगा, है ना, 2-4 मिनट है अपने पास, फिर इसको मैं खूल कर लेने वाला हूँ। भले एक कलश में थोड़ा और समय जावे, मगर हमारी स्थापना ऐसी हो जावे, फिर बंद तत्व को मात्र ज्ञेय रूप से समझने की बात आ जाएगी। बंद तत्व ज्ञेय है ना, हे रूप ज्ञेय है, समझ लेना। और वास्तव में मैं स्वयं आश्रय रूप उपादेय जीव तत्व हाजिर होता है। गुरुदेव श्री तो इतनी अंदर में मैं प्रवचन लूँगा, उनके उन्होंने जो कहा है वो सारी बातें इतना खिलते हैं, है ना। तुम्हारी हाजिरी हो ना नित्यानंद प्रभु, तुम हो तो क्या, हाँ, ऐसा ऐसा बुलवाते हैं। मैंने पढ़ा सुबह में समयसार सिद्धि वाला प्रवचन। देखो, यहाँ कहते हैं कि ऐसे बंध को नष्ट करता हुआ ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। क्या अर्थ है उसका? यानी ज्ञान का विवेक प्रगट होता है, तत्व का यथार्थ बोध करता है, प्रतीति करता है। और जब तत्व की यथार्थ प्रतीति करे तो मोह का सारा नशा उतर जाता है। ये यहाँ कह रहे हैं, गजब है। देखो, जीव स्वस्थ हो जाता है जब ये तुम्हें पता चले कि एक परमाणु भी क्या है। कोई भी वस्तु ले लो, बहुत लिया ना, कोई भी वस्तु ले लो, वो अपने द्रव्य गुण पर्याय, है ना, अपनी द्रव्य गुण पर्याय मई सत्ता में ही पाई जाएगी। कोई भी वस्तु ले लो, द्रव्य गुण पर्याय के बाहर वो वस्तु होती ही नहीं। हर वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही है। उत्पाद व ध्रुव्यात्मक सत्य, ये 3 प्रकार की सत्ता एक समय में, है ना, साथ में, और ये हर काल खंड में रहने रूप है। बताओ मुझे, उसे पलटने के लिए निवर्त्य, है ना, विकार्य, उसके लिए क्या करना है? प्राप्य, निवर्त्य और विकार्य, उसके लिए क्या करना है? ज्ञान ही उसका निवर्त्य है, ज्ञान ही उसका विकार्य है, ज्ञान ही उसका प्राप्य है। पूर्व की पर्याय से पलटने के लिए अथवा नई पर्याय को प्राप्त होने के लिए, और वही की वही उसी समय वही पर्याय होने वाली है, इस प्रकार की ध्रुवता, उस पर्याय क्षणिक की भी ध्रुवता के लिए बाहर से क्या करना है?
अरे इस तीन अंश मिलकर अथवा तीन अंश तीन त्रिलक्षणी सत्ता, इस उत्पादित ध्रुव्यात्मक युक्तम सत्य, वहाँ वस्तु सदा लगातार पाई जाए और ये पर्याय में सारे इस पलटने रूप खेल होते जावे। तो मुझे बताओ कि अब हमें कहीं भी किसी भी पदार्थ में बदलने के लिए हमारा उपयोग बर्बाद करने का क्या मतलब है? ये यहाँ कह रहे, जरूरत ही नहीं ऐसा। देखो गजब है ना। अपना परिपूर्ण चैतन्य स्वभाव का बोध होते ही बात खत्म। चैतन्य लक्षण के द्वारा मैं चैतन्य मेरे साथ, मेरे चैतन्य का संबंध मेरे साथ, अन्य के चैतन्य का संबंध उसके साथ, स्पर्श रस गंध वंड का संबंध पुद्गल के साथ, सब अपने अपने गुणों का संबंध अपने अपने द्रव्य के साथ। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से हर द्रव्य की पृथकता का, पृथक अस्तित्व का और अपने त्रिकाल अस्तित्व का जिसे बोध हो जाए, जिसकी सिद्धि हो जाए, इसके आधार से स्वपर के विभाग की सिद्धि हो जाए, तो अब मुझे बताओ कि फिर वह उपयोग शांत होगा कि नहीं होगा? वह उपयोग स्थिरता को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? ये यहाँ कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान का उदय होते ही बंध तत्व का नशा, बंध तत्व का भेग है ना, वह बंध तत्व का विष समाप्त हो जाता है, उतर जाता है वो विष, है ना। ये यहाँ कह रहे हैं कि बंध तत्व नष्टता को प्राप्त होता है। नहीं, बंध का कोई भ्रम ही नहीं रहा ना, बंधने का कारण ही नहीं रहा, तो बंध का रोल ही नहीं रहा, बंध का रोल समाप्त हो गया, शांत हो गया, नॉर्मल हो गया जीव। इस प्रकार से इन्होंने ज्ञान का उदय हुआ तो बंध तत्व वहाँ टिक ही नहीं सकता, है ना। ये बात यहाँ आई है कल और विशेष में। इसी बाबी दूसरा जो पक्ष है जिसके लिए मंगलाचरण किया गया है कि अब भले कितना भी तुमने अनादिकाल का अंधकार हो, अंतर्मुहूर्त काल के लिए आत्मा करवट लेता है ना, तो अनादि का ज्ञान, अनादि का अंधकार अंतर्मुहूर्त में समाप्ति को प्राप्ति हो जाता है। ऐसी बात कल विशेष हम आगे करने वाले हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।